हमारे इस एपिसोड में नए चैनल में आपका स्वागत है लक्षण 100 में। आज हम लोग बात करेंगे जो 12th का जो इस बार एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई समरी, इस बार का वेरी इंपॉर्टेंट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैंने अपनी अंदर की आवाज़, क्या व्हिटमैन साहब अपनी अंदर की आवाज़ में इसे प्रकट कर रहे कविता में। क्या वो क्या बताना चाह रहा है वो तो इसमें मिलेगा आपको। चलिए चलते सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए फाइन सोशल पोएम। ये एक क्या है? सामाजिक कवि है। क्या? एक सामाजिक कवि। ये जब भी कुछ ना कुछ निकालता है ना वो दूसरे को प्रेरणा ही देते हैं। क्या? प्रेरणा ही देता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए फाइन सोशल पोएम, एक सामाजिक कवि है, कविता है। इट हैज बीन टेक फ्रॉम, ये जो कविता लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास। ये कलेक्शन ऑफ पोएम है किसका? वाल्ट व्हिटमैन का। एक कविताओं का संग्रह है जिसमें से लिया गया है। किसमें से? लीफ ऑफ ग्रास, इससे लिया गया। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किससे लिया गया? टेक्स्ट फ्रॉम डैश दे देगा किसे? तो लीफ ऑफ ग्राफ से। ये ऑब्जेक्टिव से कभी कभी आ जाता है, कहता है। ठीक है, चलिए तब इट कंपोज बाय ए ग्रेट सोशल पोएट। ये क्या है? एक महान समाजवादी कवि, सोशल पोएट यानी समाजवादी कवि। इसका नाम है क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। क्या? वाल्ट व्हिटमैन। ये इसको लिखा गया, ड्राइव किया गया, कंपोज किया गया है। ठीक है, कहता ही वॉज मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेचरली एंड फिगर इन द अमेरिकन हैज एवर प्रोड्यूस। इसका जो वहाँ पर ये अमेरिका कवि लेखक है। क्या? अमेरिका के वहाँ इसका बहुत चर्चा चलता है सामाजिक तौर पर। ये एक दूसरे के साथ बहुत मदद करता रहता है। क्या? बहुत मदद करते रहता है, यानी समाज में अपने आप सोचता है कि हम मेरे जितना हो सके हम दूसरे को मदद करें। समझे? अब चलते आगे चलते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। यह जो कविता है ना, इस कविता में जो मानव है, व्यक्ति है, आदमी है, उसके इम्पोर्टेंस बताया गया है, उसके महत्वपूर्णता के बताया गया है, उसके अहमियत बताया गया है कि इंसानों की क्या अहमियत होती है, क्या अहमियत होती है। कहता है ही ऑल्सो टेल्स अबाउट हिमसेल्फ। वो तो एक तो मानव बारे में बता ही रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पर्सन के बारे में बता रहे, और वे अपने आप को भी बता रहे हैं। क्या कहता है? ही ऑल्सो टेल्स अबाउट, वो अपने बारे में भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ही ट्राइज टू शो, वो कहने का प्रयास या दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं दैट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर। वो दिखाने का यह प्रयास कर रहा है। कौन? व्हिटमैन साहब, कि जो वो जो पर्सन है वो दूसरे से अलग नहीं है। जैसे मेरा 10 पैर है, आपका 2 पैर है, नहीं, आपका भी 2 पैर है, मेरा भी 2 पैर है, 2 हाथ है, आपका भी 2 हाथ है। ये बता रहा है कि दूसरे पर्सन से हम अलग नहीं हैं। क्या? ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। ऑल ह्यूमंस, यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स पाए थे सब आर इक्वल है। क्या? सब। अब आगे बताते हैं। He said that, वो ये भी कहते हैं कि all human beings are equal in this world। अब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक समान है। इस कविता में ये दिखाया गया है, यानी यह व्यक्तित्व को यानी आदमी को इम्पोर्टेंस, अहमियत दे रहा है। क्या कर रहा है वो देखिए। कहता है he said that, वो कहता है कि that all humans beings are equal in the world, in this world। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सब एक समान है। he also said that, वो ये भी कह रहा है कि every atom of blood is same in human beings। ये भी कह रहा है कि जो प्रत्येक खून का कतरा हर एक मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड आर सेम ईच अदर। हर एक पर्सन, हर एक लोग, जितने भी लोग हैं, सबका ब्लड एक समान होता है। जैसे मेरा ब्लड काला है, आपका ब्लड लाल है, नहीं, मेरा भी ब्लड रेड है, आपका भी ब्लड रेड है, सबका ब्लड के एक पार्टिकल सब सेम है। क्या? सेम है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, कहता है न्यू
he ready for the every dangers, knew he ready for every dangers in the life. वो ये भी बता रहे हैं कि हम ह्यूमन को भविष्य में आने वाली खतरा के पर या कोई भी घटना हो रही उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी परेशानी मुसीबत आ रहा है उसके लिए इंसान को क्या तैयार हमेशा रहना चाहिए, क्या तैयार रहना चाहिए। जैसे कुछ समय के बाद आपका भी आएगा, बोझ आएगा, पत्नी का, गर्लफ्रेंड का, सबका आएगा, तो उस पर क्या उस पर तैयार रहिएगा कि उसका टेक ओवर कैसे करना है। बस चल आगे चलते हैं। Every only has come in this world as a same way। अब लेखक साहब ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे हम हैं, आप हैं, यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सब एक ही रास्ता से आया है। यानी हम जिस रास्ते से आए हैं तो आप भी उसी से रास्ते से आए हैं, समझे। और हम भी माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस धरती पर लाने के लिए हमारे लिए कष्ट किए हैं। बहुत बहुत आप भी दीजिए, ठीक है। Again, फिर the poet says that life is not bed of rose, bed of rose। लेखक फिर ये क्या कह रहा है कि जो हमारा जो जीवन है ना वो गुलदस्ता की तरह सजा हुआ नहीं है। बिस्तर पे से गुलदस्ता फूल बिछा हुआ है, उस तरह से हम लोगों का क्या लाइफ नहीं है। हर एक के जीवन में दो चीज रहता है इट इज फुल ऑफ बोथ डिफिकल्ट इज हैप्पीनेस। हर एक के जीवन में खुशी दुख सब कुछ रहता है। किसी के जीवन में कठिनाई है तो किसी के जीवन में खुशहाल है, सबके जीवन में दो ही आएगा। अभी परेशानी है तो कुछ दिन बाद इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, खुशी आ जाएगा। हर एक के जीवन में, सबके जीवन में खुश दुख गम सब कुछ है। इट इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ये जो हमारे जो ये जीवन है, हर एक जीवन का भगवान यानी ईश्वर का दिया गया सबसे बड़ी तोहफा है। हम उसके भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जो हमारी इस पृथ्वी पर ला है। ये क्या लेखक साहब कर रहे हैं, हमारे जीवन है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ी तोहफा है, ठीक है। अब कहता है ऑल्दो मस्ट ऑफ द पीपल फाइट फॉर देयर कास्ट एंड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सबसे नीच काम करते हैं। सबसे नीच काम क्या करते हैं, कास्ट के लिए, रिलीजियंस धर्म के मामले हम लोग क्या एक दूसरे से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये तो प्रकृति का देन तो नहीं है, लेकिन ये कास्ट रिलीजन कौन बनाए, हम ही आप लोग बनाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, एवरी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी। हर एक लास्ट में लेखक साहब भी कहते हैं कि हर एक इंसान को खुश रहना चाहिए और कोशिश करे जितना तक संभव हो सके वो औरों को भी खुश रखे, दुखी ना रहे, ठीक है। तो ये रहा आपका समरी इस बार का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादा नहीं 100 लाइक का करते हैं, क्या ज़्यादा 100 ही लाइक का टारगेट रखते हैं। बस हम छोटे भाई हैं, सपोर्ट कीजिएगा। अगले समरी लेकर आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।